ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हनुमान जी की साधना और सिद्धि। हनुमान जी की जो पूजा है वो आज के इस युग में बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और सबकी जो पूजा है, प्रार्थना है, मंदिरों में जाना है, उसके पीछे उनकी कुछ मनोकामनाएं हैं। सांसारिक मनोकामनाएं हैं, आध्यात्मिक कोई नहीं है। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो हनुमान जी का साक्षात्कार चाहते हैं या आत्म साक्षात्कार चाहते हैं, या हम कहें कि वो ब्रह्म साक्षात्कार की दिशा में साधनारत हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो ऐसे सभी लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हनुमान जी की साधना आप करिए, हनुमान जी की पूजा आप करिए। जैसे देवों के देव महादेव भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, ऐसे हनुमान जी भी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आशीर्वाद से मतलब है कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी से पूर्ण हो जाती हैं। ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। लेकिन इसमें कुछ गूढ़ चीज़ें हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं। जैसे कुछ लोगों को व्यापार में नुकसान है, कुछ बच्चों का पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, कुछ लोगों को आर्थिक कष्ट है, कुछ लोगों की बहुत तरह से सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं हैं। तो वो उनसे मुक्ति चाहते हैं कि हे भगवान, आप हमें इन समस्याओं से मुक्ति दिलाओ। ये सब जानते हैं कि हनुमान जी रुद्र अवतार हैं, भगवान भोलेनाथ के ही अवतार हैं। और हनुमान जी से बड़ा कोई सेवक नहीं है। आप जानते हैं, भगवान राम की सेवा में हमेशा तत्पर रहे। ऐसे ऐसे कार्य उन्होंने किए जो असंभव थे। उस समय कोई करने के लिए सामर्थ्यवान नहीं था, लेकिन हनुमान जी के लिए वो बहुत ही आसान थे। तो ऐसे ही हनुमान जी जब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, तो आपकी समस्याओं का निदान बहुत आसानी से हो जाता है, वो समस्याएं किसी भी प्रकार की हों। तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर चर्चा करें तो हम करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप इस पे विस्तार से चाहते हैं कि हम इसको आगे बढ़ें। तो जब हनुमान जी की बात आती है तो सबसे पहले हनुमान चालीसे की बात आती है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी पंडित, पुरोहित या कोई संत, कोई महात्मा, कोई गुरु आपको बता देता है कि हनुमान चालीसे का पाठ करो। अब ये तो सबने बता दिया कि पाठ करो, लेकिन कैसे करें? और अगर हम पाठ को ठीक से समझेंगे नहीं, पाठ को जानेंगे नहीं, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो केवल हम रटते रहेंगे, यांत्रिक तरीके से, इंस्ट्रूमेंटल तरीके से हम पढ़ते रहेंगे, लेकिन उसका लाभ बहुत कम मिलता है उसका लाभ भी, लेकिन बहुत कम मिलता है। तो मैं एक छोटी सी बात से आज इसकी शुरुआत कर रहा हूँ, इस वीडियो की। और हनुमान चालीसा पे हम और भी वीडियो लाएंगे। हनुमान चालीसे पे जो टीका है, टिप्पणी है, या कहें कि उसको समझाने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। और इसके लिए हनुमान जी से ही आशीर्वाद मांगेंगे। हनुमान जी के बारे में कुछ कहना, आप लोगों को कुछ बताना, कुछ मार्गदर्शन करना, ये हनुमत कृपा से ही हो सकता है। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आदमी के जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ आर्थिक समस्याएं हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ पारिवारिक हैं, कुछ आध्यात्मिक भी कुछ लोगों की समस्याएं हैं। तो उन सब से आपको निजात पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति आप करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। तो एक छोटी सी घटना कहें या वृत्तांत कहें, मुझे याद आता है।
हनुमान चालीसे में एक लाइन आती है, क्या है वो लाइन? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भूत पिशाच से मतलब है तरह तरह की समस्याएं, और जिनको आप भूत प्रेत समझते हैं, कुछ अशरीरी आत्माएं हैं, यहाँ उनकी भी बात हो रही है। और भूत प्रेत का मतलब बहुत बहुत तरह की समस्याएं भी हैं। तो इन सब से मुक्ति कैसे मिलेगी? वो कह रहे हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब हमें चिंतन क्या करना है? अब हम हनुमान चालीसे का पाठ करते जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मैं 11 बार करता हूँ प्रतिदिन, कुछ लोग कहते हैं मैं 21 बार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इतना पाठ करते हैं प्रतिदिन 5 बार, 11 बार, 21 बार या 1 बार, तो आपको इस पे चिंतन करना पड़ेगा कि तुलसीदास जी उसमें क्या कह रहे हैं। फिर से कहूँ कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। वो कौन सा नाम है? उस नाम की खोज करनी पड़ेगी। उस नाम के लिए किसी जीवित गुरु की आवश्यकता होगी। कोई जीवित गुरु उसका अनुभव आपको कराएगा, और फिर आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे आपको मुक्ति निश्चित मिलेगी, और हनुमत कृपा से मिलेगी, राम जी की कृपा से मिलेगी। या मैं कह दूं कि सभी जो देवी देवता हैं वो सब एक हैं, वो शक्ति एक है, उसके रूप अनेक हैं। तो हनुमान जी सबके लिए उपलब्ध हैं। कोई भी हनुमान जी की भक्ति कर सकता है, पूजा कर सकता है। बहुत सरल है। जैसे भोलेनाथ की भक्ति बहुत सरल है, ऐसे हनुमान जी की भक्ति भी बहुत सरल है। तो चलिए क्रमशः हम इस पे कुछ प्रकाश डालेंगे हनुमान जी की कृपा से, और आपको समझाएंगे कि आपको साधना का लाभ क्यों नहीं मिलता, आपको सिद्धियां क्यों नहीं प्राप्त होती, आपको हनुमान जी का साक्षात्कार क्यों नहीं होता। तो इसके मर्म को समझना है, और इसमें जो गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं उसको समझना है। एक हनुमान चालीसा ही आपके जीवन में कल्याण कर सकता है, आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। भगवत कृपा से आपका जीवन ओतप्रोत हो सकता है। तो चलिए हम इस पे आगे चर्चा करते रहेंगे। आज वाणी को यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।